हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिंदी में। हम आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बाज और सांप। ये कहानी है और इसके जो लेखक हैं वह है निर्मल वर्मा। देखिए, सांप और बाज की एक छोटी सी कहानी है जो शायद हमें जिंदगी में आगे आकर हमारे बहुत से ऐसे फैसलों पर जो कि हमें प्रेरित करने वाली एक कहानी है कि दो ऐसे जीव जो हैं कि फिर भी अपनी जो बात जो है अपने इतनी मरणासन स्थिति में होते हुए भी जो उसकी ऊंचाइयां हैं, जो उसका घर होता है आकाश, उसको पाना चाहती है, यानी उसको पाने के लिए कितना जिद्दोजहद करता है। तो सांप द्वारा उसको ये समझ नहीं पाना, लास्ट में जब वह संसार से चला जाता है, सागर के लहरों में चला जाता है, तब वह धीरे धीरे उसको बातें समझ में आती है। तो कहानी में हम देखते हैं कि होता क्या है कि सांप जो है किसी समुद्र के किनारे किसी चट्टानों बीच उसकी गुफा में रहता है। तो वह उस समय पड़ने वाले समुद्र में पड़ने वाले पानी या सूर्य की किरणों से वह देखता है, उसको चमकते हुए देखता है। तभी अचानक वो एक बाज कहीं से पंखों से लहूलुहान स्थिति में आकर उसके पास जाकर गिर जाता है। तो सांप जाकर इससे बातचीत करता है कि भाई तुम इतनी जल्दी मरने को क्यों आते हुए हो, कि शायद बाज किसी घटना से किसी युद्ध में घायल होकर वहां पे गिर चुका था। लेकिन आकाश जो बाज होता है वह अपने आकाश की ऊंचाई को पाना चाहता था बार बार। अब वह निराश हो चुका था क्योंकि उसके पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वापस से उड़ने का प्रयास करे। तो सांप जो होता है उससे काफी बातचीत करने में उसे पता लगता है कि वह उड़ने का शौकीन है, वह जो आसमान की सर्वोच्च ऊंचाई होती है उस तक पहुंच जाता है। तो उसे प्रेरित करता है, उसे जागने के मोटिवेट करता है कि तुम वापस से, तुम्हारे पंखों में इतनी शक्ति हो सकती है कि तुम वापस से उड़कर आकाश को छू सको। क्योंकि उसकी बात की अंतिम इच्छा होती है कि मैं मरने से पहले एक बार आकाश में उड़ना चाहता हूँ। तो सांप के द्वारा उसे जब प्रेरणा मिलती है, जब वह वापस जाकर उड़ने की कोशिश करता है, तो आखिर क्या होता है कि वह जैसे उड़ने की कोशिश करता है तुरंत वह पत्थर की तरह उड़ता हुआ नीचे गिर जाता है और समुद्र की लहरों में होता हुआ धीरे धीरे विलीन हो जाता है, यानी वह गायब हो चुका है। तो सांप भी देखता है कि यार इसे उड़ने में इतना क्या मजा होता है कि मैं भी एक बार इसको ऊंचाइयों तक पहुंच कर देखूं। तो सांप भी उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो चट्टान से भी नीचे गिर जाता है। तो वह उसका रहस्य समझ नहीं पाता है। लेकिन जैसे देखता है कि समुद्र की जो पानी आते हैं उनकी लहरों में जो संगीत उसे सुनाई देता है, उस संगीत से एक नयापन, एक नया जोश उसमें उत्पन्न होता है कि वास्तव में रह रहे में समझना चाहता है कि वास्तव में जो बास है आखिर वह अपने जो जीवन के जो मुख्य उद्देश्य थे उनको पाने के लिए कितना लालायित रहता है। कि उसमें देखने का प्रयास करता है वो कि वह तो चला गया, उन लहरों में जो संगीत सुनाई दे रहा था वो संगीत क्या था, वो व्यक्ति को आशावादी बनने की सोच देता है। ठीक है, सागर की लहरों का जो मधुर संगीत है वो किन लोगों के लिए है? वो उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए रहते हैं, यानी जैसे वीर साहसी को काम करते हैं। तो ये संगीत उनको प्रेरित करने के लिए है, एक आशावादी सोच को रखने के लिए है, और ऐसे व्यक्तियों के लिए जो जीवन में कभी भी समझौता नहीं करते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। तो जिस तरह के शान से वो जीते हैं उसी तरह वो मरना भी पसंद करते हैं। तो ये हमारी छोटी सी कहानी रही थी सांप और बाज की। आगे हम इसको आगे जारी रखेंगे। हाँ तो बच्चों, हमने अभी तक कहानी का परिचय में अभी तक देखा कि बाज और सांप की जो थोड़ी सी एक मुलाकात जो उन्होंने बताई, लेकिन जीवन में जो हमारे बहुत काम आने वाली बहुत एक ऊर्जावान जो एक सोच है, आशावादी सोच है, उससे हमें परिचित करवाते हैं। तो पाठ को हम पूरा स्टार्ट करते हैं कि एक दिन की बात करते हैं कि समुद्र किनारे ऊंचे पर्वत की गुफा में एक सांप रहता था। तो समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। तो यानी वह जो काफ़ी यानी समुद्र किनारे रहने के जो पर्वत की कहीं जो चट्टानें होती थी उनकी गुफाओं में वह रहता था। तो उस कारण से वह समुद्र की तूफानी लहरें में कभी धूप चमकती थी, झिलमिलाती थी, वे सब चीज़ें वह रोज नित्य देखता रहता था। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। तो यानी देखते हैं कि जो नदियों का पानी होता है वह घूम फिर कर कहाँ जाता है, अंत में वह समुद्र में मिल जाता है। तो यानी उन पर्वतों के रास्तों से होती हुई एक नदी भी बहती थी जो अपने साथ आते हुए पत्थरों को तोड़ती हुई, शोर मचाती हुई, किलोल करती हुई कहाँ मिल जाती थी? वह समुद्र में मिल जाया करती थी। जिस जगह नदी और समुद्र का मिलाप होता था वह लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। तो यानी हमने ये भी देखा है कि जो समुद्र का पानी होता है या जो नदियों का जो पानी होता था, तो जब तो यानी जब पानी का जब टकराव होता है एक दूसरे समुद्र किनारे अधिकतर देखने मिलता है, तो एक गहरे झाग जैसा
पानी जो है पानी वहाँ बनने लग जाता है। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखता करता, कभी लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी, गुस्से से भरी आवाज़ें, यानी जब वो काफ़ी तेज़ आवाज़ें, यानी जब वो पहाड़ियों से टकराती है, चट्टानों से टकराती है, तो ऐसा लगता है कि वह काफ़ी जो है गुस्से में भरी हुई तेज़ आवाज़ें उससे उत्पन्न होती है। तो ऐसा लगता है, आभास होता है कि वह काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही है। तो ये देखें, वह मन ही मन खुश होता कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए वे सुखी और सुरक्षित है, यानी इतना होते हुए, पानी का इतना किल्लोल मारते हुए भी वे बहुत ज़्यादा सुखी अपने आप को या खुशकिस्मत अपने को मानता हुआ प्रतीत होता था। तो उसे कोई दुख नहीं दे सकता था, क्योंकि वह इतनी गहरा में, यानी वो उतने किनारों पे इतना छुपा रहता था, और उसे ऐसा आभास होता था कि उसे कोई जो है परेशान नहीं कर सकता, उसे कोई दुखी नहीं कर सकता था। और सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है, यानी बाहरी दुनिया में कहीं रहता है तो उसे अपने जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता था, लेकिन यहाँ जहाँ इतना सुरक्षित है कि उसे किसी तरह, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं झेलनी पड़ती थी, नहीं किसी से संघर्ष करना पड़ता था। बिना संघर्ष किए एक तरह का गुफा का स्वामी राजा कहलाता था। न किसी से लेना, न किसी से देना, दुनिया की भाग दौड़, झीना झपटी से बहुत दूर, यानी कोई संघर्ष, कोई ऐसी बातें उसके जीवन में उसे मिलने को या आभास करने को नहीं मिली थी। इस कारण से वह अपने आप में फूला फूला, जैसे हम कहते हैं कि अपने घर का शेर होता है, उसी तरह से वह ऐसे जीवन को जी रहा था। सांप के लिए बड़ा सुख था, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ऐसे जिसके जीवन में कभी भी संघर्ष करने को ना मिले, ठीक है, अपनी आज़ादी को रहे, न किसी से कोई लेना न किसी का देना होता है, तब वह व्यक्ति जीवन में सबसे ज़्यादा सुखी माना अपने आप को मानता है। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और अधमरा सा जोर जोर से हाफ रहा था। तो यानी एक दिन अपने जीवन के इन्हीं दिनों को ऐसे काट रहा था, तो अचानक देखा कि एक दिन एक बाज जो था वह खून से लथपथ और पंखों में खून लगे थे, वह लथपथ अवस्था में उसकी गुफा में आके गिरता है। तो वह देखता है कि उसके कितने ही, उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान हो रखे थे। वह जोर जोर से हाँफ भी रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। अब यानी इतनी आकाश से, इतनी ऊंचाई से गिरा है, तो गिरने के बाद उसकी जो अवस्था हुई थी, यानी जो इतना जो अपने अपने को निष्प्राण मान रहा था, तो वह धरती पर लौटने लग जाता है। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया था। अब सांप जो होता है कि सांप ने कभी भी ऐसी चीज़ें देखी नहीं थी, क्योंकि वह तो एक स्वतंत्र रूप से अपने गुफा में जीवन जी रहा था, तो उसने कभी भी ऐसे हादसा होता हुआ या कभी ऐसी परेशानी जीवन में देखी नहीं थी। तो बाज का इस तरह से उसकी गुफा में आकर गिरना उसे थोड़ा अटपट सा लगा और वह भयभीत हो गया, क्योंकि बाज से सांप पंगा नहीं ले सकता था। वह उसे अपनी चोट में दबाकर उसको मार भी सकता था, उठा के भी ले जा सकता था। तो वह उससे पहले तो काफ़ी घबराया और उसे जाकर सिकुड़ सा गया था। लेकिन फिर उसने जब देखा कि उसने दूसरे क्षण भाप लिया कि बाज जो है जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, तो उससे डरना बेकार है। तो सांप का जो डर बना था वो एकदम से चला जाता है। उसने देखा कि बाज तो मरने वाला है, यह सोचकर उसकी हिम्मत बनती है और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचता है। उसकी तरफ कुछ देर देखता रहता है, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोलता है, क्यों भाई इतनी जल्दी है, मरने की तैयारी कर ली। अब यानी बाज को छेड़ भी रहा है, क्योंकि लेकिन एक जीवन का जो संघर्ष आ रहा है वो कभी भी सांप ने नहीं करा था। सांप को जो खाया मिला वह उसने देखा, वो उसी के संसार में उसने देखा था, एक छोटे से गुफा के अंदर में। लेकिन बाज को वो जिस अवस्था में बोला कि क्यों भाई तू मरने की इतनी जल्दी तैयारी कर ली, तो बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है आखिरी घड़ी आ पहुंची है। अब बाज उसे जवाब देता है कि लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे भोगा ना हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य की है कि तुम जिंदगी पर आकाश में उड़ने का कभी आनंद नहीं उठा पाओगे। तो यहाँ तो जो सांप था उसने तो उसे छेड़ा था या उससे बात करी थी कि भाई तुम्हें मरने की ज़्यादा जल्दी है क्या। तो इस पर जो बाज का जो जवाब उसे मिला था, तो शायद बहुत कुछ भरा था उसके जीवन में, उसकी बातों में। तो उसने अपने वाक्य में उसने कहा था कि मैंने तो अपने जीवन का जितना सुख था वो भोग चुका हूँ, ठीक है, जितना मेरे में ताकत रही थी, मेरी जिंदगी मेरी इतनी खूब खुशकिस्मत रहा हूँ मैं कि जब तक मेरे ताकत रही है, मैं
आसमान की सर्वोच्च ऊंचाइयों तक जा आया हूँ, उनको ना अपने पंखों से नाप आया हूँ, लेकिन तुम जो हो वो तुम्हारा जीवन बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम कभी भी ये आकाश के जो उड़ने का आनंद या आकाश में उड़ने का आनंद कभी भी उसका सुख नहीं भोग पाओगे। तो ये बात कही। सांप बोला आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं उसे चाटूंगा। अब यहाँ भी सांप है, सांप को कभी ऐसी बातों की परवाह क्या, क्योंकि एक हम देखें कि सांप जो है वो कभी भी कर्मशील नहीं रहा है, वो कभी भी ऐसे उसको माने कि वह कभी भी कार्य करने के लिए तत्पर रहता नहीं था, उसको अनायास ही कोई ना कोई चीजें मिल ही जाती थी, खा पी कर ही अपना जीवन व्यतीत करता था। तो सांप ने बोला कि आकाश को क्या लेकर मैं चाटूंगा, आकाश में आखिर रखा क्या है, क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो ये गुफा भली, इतनी आरामदेह और इतनी सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। यानी जो एक व्यक्ति में डरपोक का जो आती बात वो इसमें भाव दिखाई देते हैं। साहब मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वे सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है, शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो यानी साहब जो है वो साहब जो है बाज की बातों पर हंस रहा है, अपनी मूर्खता पर हंस रहा था शायद, कि शरीर जो है वह मिट्टी का बना होता है। यानी क्योंकि पक्षी हो, पशु हो चाहे पक्षी हो, कि भले वो आकाश में काफी ऊंचाई पर उड़ते हो, लेकिन उन्हें आसरा लेने के लिए भी धरती पर आना पड़ता है, या जब वह मरते हैं तब भी उन्हें आकर कहाँ पड़ता है, उन्हें धरती पर ही आना पड़ता है, इस मिट्टी में उन्हें समा जाना पड़ता है। तो ये बात जो है वह सोच कर ही क्या कर रहा है, अपने मन साफ जो है मुस्कुरा रहा था। अब आगे देखें। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों में पानी गुफा से में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह में एक बड़ी जोर करें फूट उठी, काश में एक बार फिर आकाश में उड़ पाता। लेकिन इतनी कुछ होते हुए भी जब उसने देखा कि सांप की ऐसी स्थिति कि सांप जिस गुफा में रह रहा है वहां पे पानी टपक रहा है, पानी निकलता है, और उसके बावजूद उसमें इतनी मैली दुर्गंध आती है, लेकिन उसका मन नहीं माना, तो वह फिर आकाश में उड़ने की अपनी चाह रखता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए केवल इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम आगे की ओर बात करेंगे, जिसमें हम प्रश्न उत्तरों की बात करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।